हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं कि 29 तारीख की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लायक काम की न्यूज़ कौन कौन सी रही। पहला सेक्शन पॉलिटी का। पॉलिटी में पहला न्यूज़ बेल रिफॉर्म्स को लेकर था। आजकल बेल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारी याचिकाएं आ रही हैं और बेल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को इंक्लूड करना थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं लगा, लेकिन हाँ, एक लाइन जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो हमें याद रखना चाहिए, विच इज़ बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आंसर राइटिंग करने हैं। प्लस सीआरपीसी के 496 से 500 तक के जो आर्टिकल्स हैं, वो बेल को लेकर बातें करते हैं। जैसे 496 बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बोलता है, 497 बेलेबल ऑफेंस के बारे में बोलता है, और ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। दूसरा, हमने कल बोला था कि केरला के गवर्नर ने मना कर दिया सेशन के लिए, एक्स्ट्रा सेशन के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी थी। लेकिन कल हमने ये भी देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 ये बोलता है कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करना होगा। तो आज ही की न्यूज़ थी कि केरला गवर्नर गिव नॉट टू कन्वीन असेंबली ऑन December 31st। तो अब गवर्नर उस बात के लिए मान गए हैं, तो कल ही बताया था कि गवर्नर के हाथ में कुछ ज़्यादा होता नहीं है इन चीज़ों के मामले में, तो हमारे काम का इसमें कुछ नहीं, आर्टिकल्स के अलावा। तीसरा था, असम में एक एक ऑर्डिनेंस लेके आई है सरकार, जिसमें वो बोलते हैं कि जो स्टेट रन मदरसा है, उन्हें वो स्कूल्स में बदल देंगे। तो उन्हें वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स में बदलने का सोच रहे हैं, जितने भी स्टेट रन मदरसा हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 30 ये बोलता है कि आपको रीजनल माइनॉरिटीज़ को अलाउ करता है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं। तो अब लेकिन जो स्टेट रन है उनको वो बदलने का सोच रहे हैं। तो ये काम की न्यूज़ लगी। और एक वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर बहुत ही गजब की न्यूज़ केरला से। जैसे वहाँ पे लोकल पोल्स हुए थे अभी, तो जितने भी हमारे नरेगा के वर्कर्स हैं, नरेगा जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006। तो नरेगा के तहत जितने लोगों नरेगा में काम करने वाले लगभग 4,000 वर्कर्स ने इन पोल्स में हिस्सा लिया और लोकल पोल्स में जीते भी हैं, और उसमें से 90% वुमेन्स थी। तो ये एक बहुत काम की न्यूज़, लिखने लायक पॉइंट। अगला सेक्शन पे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के। इकोनॉमी में दोनों न्यूज़पेपर में से किसी में कुछ काम की खबर तो नहीं थी। आईआरडीआई ने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस को जो नॉर्म्स थे उसे रिवाइज कर दिया है। जो बार बार हमें ट्रैवल इंश्योरेंस का लेना पड़ता था, जाके रिन्यू करवाना पड़ता था, वो अब कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि आरबीआई का एक पेपर आया जिनमें उन्होंने बोला कि अगर 4% तक इन्फ्लेशन है, या 4% के +-2, यानी 2 to 6% अगर इन्फ्लेशन है तो भी चलेगा। ठीक है, तो कुछ काम का नहीं। अगला एनवायरनमेंट को लेकर एक पूरे पेज का नमामि गंगे का एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट टाइप था, मैं तो कहूँगा। पूरे पेज पे अगर किसी ने नमामि गंगे के बारे में अपने नोट्स नहीं तैयार करे हैं तो उससे तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन ले सकते हैं। बाकी कुछ खास काम का नहीं था। उत्तराखंड में एक नया कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कुछ शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा एडवर्टाइजमेंट टाइप का न्यूज़पेपर में था। इंटरनेशनल आईआर से कुछ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे दिखे, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में। पहला था इंडिया एंड द एंग्लोस्फीयर। तो बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव। एंग्लोस्फीयर उस रीजन को कह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश नेटिव रहते हैं। तो एक टर्म यूज़ किया कैनजुक करके, जो 5 नेशंस का यूनियन बोल रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ 5 देशों में 5 नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स रहते हैं, तो वहाँ का उन उन कंट्रीज़ के बीच का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो अभी हम देख रहे हैं कि नए अलाइनमेंट्स आ रहे हैं, और कितने ज़्यादा ये वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इस नए फैक्टर से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसके बाद ऊपर से ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रिटेन चाहेगा कि अपने अलाइनमेंट्स थोड़े से सुधारे। यूरोपियन यूनियन
से अब वो अलग हो गया है, तो अपना इंडिपेंडेंट मार्केट बनाने की कोशिश करेगा और ये सब बातें। तो ऑथर का कहना है, राइटर का कहना है कि वो अपना एंग्लोस्फीयर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, इनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्लस इंडिया की तरफ से इसमें क्या काम का है, तो 5 ऑथर ने अपने वो दिए हैं पॉइंट्स कि जिसके जो इंडिया को फ़ेवर करता है एंग्लोस्फीयर में अलाइन करने के लिए खुद को। पहला दिया है, इंडिया का जो एग्रीगेट जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसा भी दावा किया जाता है कि अगला डिकेड तक, नेक्स्ट डिकेड तक हम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे भी हम 2 साल पहले ब्रिटेन को क्रॉस कर चुके थे, फिर अब नीचे आ गए हैं, लेकिन वो कोई मसला नहीं है, काफ़ी बड़ा जीडीपी है हमारा, तो एंग्लोस्फीयर ज़रूर इंडिया के साथ वो करने की, टाई अप करने की कोशिश करेगा और इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, हमारा जो सोसाइटी है उसने इंग्लिश स्पीकर्स को एक्सेप्ट किया है। हमारा जो मिडिल क्लास है वो, उन्होंने इंग्लिश को अपनाया है, तो हमें ज़्यादा हमारे हमारे सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा सोसाइटी बहुत इजीली कोप अप कर लेगा, ऐसी बात राइटर का ऐसा कहना है। थर्ड, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा यहाँ की नहीं, इंटरनेशनल डायस्पोरा की बात करना चाहता है कि हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 30 मिलियन पीपल आर रिसाइडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो अब इससे क्या है कि और ऊपर से वो सारे के सारे अलग अलग बहुत ही बड़े बड़े पदों पर भी हैं, अलग अलग सरकारों में, वो भी एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। फोर्थ दिया है, द इमर्जिंग इकोनॉमिक, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सही बात है, ऊपर से हमारा जियो पॉलिटिकल पोजिशन बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से भी इंडिया का एक अपर हैंड रहता है वाइल नेगोशिएशन। और फिफ्थ लास्ट पॉइंट ये है कि इंडिया चाइना के मुकाबले, चाइना से कम्पीट किया है, क्योंकि हम सब चाइना से ही मेजर इस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अगर स्लॉट में देखें तो चाइना से खुद को कम्पीट करते हैं, तो चाइना के मुकाबले इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और वो हम जानते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इसमें यूएसए आ जाता है। तो ऐसे 5 पॉइंट एंग्लोस्फीयर को लेकर दिए हैं जो बहुत ही यूनिक से लगे, तो मैंने डिस्कस करना सही समझा। अगला ही आयान में एक था न्यूज़ गेटेड ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो गेटेड ग्लोबलाइजेशन में इसमें राइटर कह रहा है कि आपको थोड़ा सा पोस्ट पेंडेमिक, जो हम सब अभी बिल्कुल ही नए डिकेड में एंटर करने वाले हैं, तो हमें नए टाइप्स भी बनाने पड़ेंगे इंडिया को खासकर, और इंडिया को देखना होगा कि नए नए पार्टनर्स कौन से होंगे उसके, और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। यूएस चाइना राइवलरी के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद वैसा लिखा हुआ है कि यूएस कुछ नए पार्टनर्स बनाने की कोशिश करेगा। यूएस अपना जो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया ही हो गया, या इटली हो गया, सॉरी फ्रांस हो गया, या ब्राज़ील हो गया, तो इन सब के साथ थोड़ा सा टाई अप बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसमें इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट की बात यहाँ पर है। कोऑर्डिनेशंस की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशंस में 4 नेशंस आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो कोऑर्डिनेशंस की बात करता है कि ये इंडिया के लिए अच्छा है। प्लस इंडिया का ने अभी चाइना का बहुत सारे ऐप बैन किए, तो उस वजह से इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि चाइना की तरफ से थोड़ा सा इकोनॉमिक रिलेशन हमारे थोड़े अनस्टेबल हो रहे हैं, तो उस वजह से भी नए टाई अप्स देखने की ज़रूरत इंडिया को है। अम, अगला आरसीईपी ग्रुप के बारे में बात करा है, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, इनके बारे में बात करा है, इनके ग्रुप्स के बारे में बात करा है, जो थोड़ा थोड़ा जान लेना ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मेजर की रोल प्ले करने वाला है, ये हमारे जो टाइप्स होने वाले उसमें लेकर, है ना। और एक यूरोपियन यूनियन का डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना इस ये जो गेटेड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसको लेकर कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, प्लस कुछ कंस्ट्रेंट रखने हैं, तो वो उन कंस्ट्रेंट क्या होने वाले हैं नए टाइम में, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, टाइप्स किस लेवल के होंगे इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो ये सारा है इस मसले में, एक बार पढ़ना, अच्छा आर्टिकल है, रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लस अच्छे नोट्स मिल जाएंगे इससे, और जितना मैंने बताया उतना भी काफ़ी है।
अगला था कि गांधी और किंग, मार्थिन लूथर किंग जूनियर, इनका इनका एक स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव यूएस की तरफ से हुआ है, जिसमें गांधी और किंग के जो आइडियाज़ हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया जाएगा, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसको लेकर एक रिसर्च सेंटर सेटअप करने की बात कर रहे हैं, और फंड फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही हैं। तो एक अच्छी चीज़, तो ये आईआर का सेक्शन था। अगला साइंस एंड टेक से हमने अपना फर्स्ट फुली इंडिजीनियस निमोनिया का वैक्सीन ढूंढ लिया है, जिसका नाम नीमोसिल है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे ब्रांच ने डेवलप किया है। तो ये काम की न्यूज़, थोड़ा सा पढ़िएगा, न्यूमोकॉकल वैक्सीन क्या होता है, कैसे होता है, एमसीक्यू में आने के चांसेस होते हैं हमेशा। पर्सन इन न्यूज़ में अरुण जेटली जी की कोटला में एक नई स्टैचू स्टैब्लिश की गई। तो ये सारी चीज़ें आज की इम्पॉर्टेंट दोनों न्यूज़पेपर में से, टू द पॉइंट न्यूज़ एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और कल मिलते हैं कल के दोनों न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।